Om Shanti. Hello friends, I am your brother Sachin Kumar once again with an amazing topic, amazing video on the topic past continuous tense. देखो इस वीडियो में past continuous tense के बारे में जानेंगे क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, एवरीथिंग। अगर आपको past continuous tense के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में you are going to learn so many things. आपको 90% समझ में आ जाएगा और 100% कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। देखो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है पहले ये तो बताओ हमें। अगर कोई काम भूतकाल में माने पहले चल रहा था, 2 साल पहले चल रहा था, 3 साल पहले चल रहा था, 1 दिन पहले चल रहा था, 10 मिनट पहले चल रहा था, उस काम को बताने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। माने कोई भी एक्शन है पास्ट में हो रहा था, वो पास्ट में कंप्लीट नहीं हुआ था बट पास्ट में वो हो रहा था, उसको बताने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। देखो जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर देखा, पहले आता हमारा सब्जेक्ट, फिर आता हमारा वॉज वर्ब, वॉज या वर्ब, फिर आता वर्ब के साथ हमारा आईएनजी फॉर्म, फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये देखो केवल स्ट्रक्चर है, अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो खुद से। तो देखो पहला मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे राम was going to the market। मैंने क्या कहा? राम was going to the market। देखो राम यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। और कीप इन माइंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? हमेशा हो जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? वो जाता है। जैसे ही, शी, इट, दिस, राम, इन सभी के साथ हो जाता है। और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमेशा वर आता है। क्या आता है? वर आता है। जैसे वी, यू, दे, दिस, राम एंड श्याम, वर आता है। आपको ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर माने एक वचन, माने हमारा जो सब्जेक्ट अगर एक है, जैसे राम, राम एक है। जैसे सीता, सीता एक है। जैसे पेन, पेन एक है। कोई भी चीज अगर एक है, अगर उसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, उसके साथ क्या आएगा? वो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात नोट करने की है, जो आई है ना, कहां पर एरो आइएगा, देखो जो आई है उसके साथ भी क्या आता है? आई के साथ भी क्या आता है? वो जाता है। कीप इन माइंड कई बार हम आई को प्लूरल मान लेते हैं बट आई के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसके साथ वो आएगा। ये थोड़ा नोट होता है, कई बच्चे मिस्टेक करके आ जाते हैं एग्जाम में, बट यू शुड कीप इन माइंड आई के साथ वो जाता है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर आता है। प्लूरल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कितने हुए? 2 हुए। एक से ज्यादा है तो उसके साथ क्या आएगा? वर आएगा। तो देखो इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हमारा सेंटेंस बन रहा है। जैसे राम, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है। राम क्या कितने हैं? एक ही है राम, मतलब एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति के साथ क्या आएगा? वो जाएगा। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम क्या है? सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा? वो जाएगा। ठीक है, मैंने वो लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। मैंने क्या कहा? जो हमारा गो होता है उसके साथ आप आईएनजी को लगा दो, क्या बन जाएगा? गोइंग बन जाएगा। तो ये हमारी वर्ब होगी। देखो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया, वाज गोइंग टू द मार्केट। और यहाँ पर हमारा मार्केट क्या हो गया? मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वाज वर्ब में इसके आगे से सब वाज आ गया क्योंकि राम हमारा सिंगुलर था। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखते हैं जो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वो हम कितने तरीके से बना सकते हैं। होते हैं देखो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं पहला टाइप। तो देखो पहला जो टाइप आता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैंने क्या कहा? पहला टाइप आता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमारा रिप्लाई है वो पॉजिटिव हो। मैंने क्या कहा सर? ध्यान से सुनो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमारा रिप्लाई है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो वर्ड हमारा नोट है वो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा जो वर्ड एनओटी नोट है वो नहीं होना चाहिए, उस सेंटेंसेस को अब अफर्मेटिव कहते हैं। मैंने क्या कहा सर? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा नोट नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का कि जैसे राम वाज गोइंग टू मार्केट। देखो जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम रहने वाला है। सो ये हमारा एग्जांपल हो गया। देखो सब्जेक्ट राम वाज गोइंग टू मार्केट, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको। अब आता है हमारा सेकंड टाइप जो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें जो हमारा वर्ड नोट है
वो आ जाए। मैंने क्या कहा सर, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें जो हमारा वर्ड नोट है वो आ जाए, ठीक है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का। देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। पहले आएगा सब्जेक्ट, कीप इन माइंड पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वॉज वर्ब, फिर क्या आएगा, वॉज वर्ब आएगा। वॉज वर्ब के बाद में, वॉज वर्ब के बाद में क्या आता है, नोट आता है। क्या आता है सर, नोट आएगा। कीप इन माइंड वॉज वर्ब के बाद नोट आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। आपको क्या ऐड करना है यहाँ पर, वॉज वर्ब के बाद में बस नोट ऐड कर देना, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा, शी वाज नॉट वेस्टिंग हर टाइम। शी वाज नॉट वेस्टिंग हर टाइम, वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रही थी, ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। उसको पता है टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, एवरी सेकंड इंपॉर्टेंट होता है हमारे डे का। अगर आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप बहुत ज्यादा चीज सीख सकते हो, बहुत ज्यादा चीज कर सकते हो। मतलब सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। सभी के पास भाई 24 घंटे हैं। जो आईएएस है इस टाइम पे उसके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर देखो सी है, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कीप इन मोड, ध्यान दो बोर्ड पे। सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सी क्या है हमारा, सिंगुलर है। सी हमारा क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वो जाएगा। सिंगुलर के साथ क्या आता है, वो जाता है। और फिर हमारा वो वर्ब के बाद क्या आता है, नोट आता है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा और हर टाइम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। सिंपल स्ट्रक्चर है और सिंपल तरीके से हमने सेंटेंस बना दिए। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे राम वाज नॉट गोइंग टू द मार्केट, राम मार्केट में नहीं जा रहा था। जैसे आई वाज नॉट लिसनिंग टू टीचर्स, मैं अपनी टीचर्स की नहीं सुन रहा था, ठीक है। ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा जो वर्ड नोट है वो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, उसमें नोट आना चाहिए। दैट सिंपली हमारा स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मेन बात होती है भाई प्रैक्टिस की। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस बनाने की उतना ज्यादा आपको आएगा। अब आता है हमारा थर्ड टाइम, हमारा सॉरी थर्ड होता है हमारा इंटरोगेटिव। मैंने क्या कहा, थर्ड सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहला आता है हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। आपसे कोई पूछ ले पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब हम दो यूज करते हैं। क्या हम यूज करेंगे, वॉज, क्या हम यूज करेंगे वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज वर्ब, वॉज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ में आता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वॉज वर्ब है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब्स है। देखो पहला आता है हमारा इंट्रोगेटिव वॉज वर्ब, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आएगा। फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो और कुछ आना है, बिल्कुल आना है सर। क्वेश्चन मार्क क्लास में जरूर लगाना है। कई बच्चे मिस्टेक करके आते हैं कि एग्जाम में पूरा सेंटेंस ठीक होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा के आते हैं और आधा नंबर कटवा लेते हैं, ठीक है, बट क्वेश्चन मार्क आता है। अब देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने क्या कहा, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप पूछ रहे हो कोई क्वेश्चन, जैसे आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप क्यों कर रहे थे, लाइक दैट, मतलब पास्ट में काम चल रहा था। और पास्ट, अगर आपको पास्ट में पूछना है कोई काम, जैसे अभी कोई व्यक्ति आपको मिला, आपको कुछ, आपने उसको देखा हो कुछ करते हुए, मतलब कि 1 घंटे पहले 2 दिन पहले कुछ करते हुए देखा था, और आपको समझ में नहीं आ रहा वो व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहा था, तो यू कैन आस्क व्हाई वाज यू डूइंग दिस, व्हाई वाज यू डूइंग दिस, आप ये काम क्यों कर रहे थे। माने कोई व्यक्ति पास्ट में काम कर रहा था, माने पहले कोई काम कर रहा था, और आपको पूछना है भाई आप ये काम क्यों कर रहे थे, कब कर रहे थे, कहां कर रहे थे, ठीक है। मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं। दैट्स सिंपल, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब हमारा देखो एग्जांपल, वर यू गोइंग इन द पार्टी, मैंने क्या कहा, वर यू गोइंग इन द पार्टी, क्या पार्टी में जा रहे थे। इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया, देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, वर आ गई। फिर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यू हम प्लूरल मानते हैं, यू को हम क्या मानते हैं, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आता है सर, वर आता है, वर लगा दिए। फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। गो का क्या होता है, गो का आईएनजी के साथ गोइंग बन जाएगा। वर यू गोइंग इन द पार्टी, द पार्टी हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्ट। आप भैया कहोगे अब इन क्या है, इन देखो भाई हमारा होता है प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। जब मैं, ये ग्रामर का टॉपिक होता है, ब्रॉड टॉपिक है, ये एक प्रीपोजिशन नहीं होता है, बहुत सारी प्रीपोजिशन होती हैं। और आने वाली वीडियोस में अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को रेकमेंड कर सकते हो। अब आते हैं हमारे फोर्थ टाइप पे, देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, देखो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें डब्ल्यूएस फैमिली आती है। क्या आती है, डब्ल्यूएस फैमिली आती है। जैसे व्हाट
व्हेन, वेयर, हाउ, दिस, व्हाई, लाइक दैट। जिसमें डबल फैमिली आ जाए वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? पहले आती है डबल फैमिली, फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप लगा दोगे। बस आपको व्हाट, व्हेन, वेयर ये ऐड करनी है। बस क्या ऐड करना है उसमें? बस डबल फैमिली ऐड करना है। डबल फैमिली वो फैमिली होती है जो डब्ल्यू से या एच से स्टार्ट होती है, किसी डब्ल्यू या एच। तो देखो जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, ये सारे डब्ल्यूएस फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो पहले हम ये डब्ल्यूएस फैमिली लगा देंगे। जैसे वेयर, वेयर ये हमारी डब्ल्यूएस फैमिली है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको यूज करते हुए कहां पर गया, ये रहा। इसको यूज करते हम सेंटेंस को हमारे बना सकते हैं। जैसे वर मींस वेयर वर यू गोइंग लास्ट नाइट, आप कल रात कहां पर जा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो कल रात कहां पर जा रहा था, अभी आपको मिल गया वो व्यक्ति और आप उससे पूछ रहे हो कल रात आप कहां पर जा रहे थे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखो, व्हेन वाज सीता कमिंग बैक फ्रॉम द हैदराबाद, मींस सीता हैदराबाद से कब वापस आ रही थी। कब वापस आ रही थी, क्वेश्चन से डबल फैमिली इसका एग्जांपल हो जाएगा। दैट्स इट। अब देखो, अब आते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज यूजेस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो इसका यूज कहां पर होता है। पहला यूज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया है। जब कभी आप स्टोरी लिखते हो ना, स्टोरी में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। मैंने क्या कहा सर, जब हम स्टोरी वगैरह लिखते हैं, जैसे मींस once upon a time there was, मींस she was living in this village, लाइक कहने का मतलब ये है जब हम स्टोरी वगैरह लिखते हैं उसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं यूजेस पे, जो इंपॉर्टेंट यूजेस है जो हमें सीखने हैं। पहला यूज आता है टू शो व्हेन वाज द एक्शन गोइंग ऑन। टू शो, टू शो व्हेन वाज द एक्शन गोइंग ऑन, मतलब ये बताने के लिए जो हमने काम देखा वो कब हो रहा था। कोई काम कब हो रहा था, हो रहा था माने पास्ट की बात, माने भूतकाल की बात। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, at 7 o'clock I was writing a letter, at 7 o'clock I was writing a letter, 7 बजे मैं पत्र लिख रहा था। पढ़ा, टाइम बता दिया मैंने। ठीक है, सो ये हो गया इसका फर्स्ट यूजेस, मतलब हमें टाइम बताने के लिए कोई काम हो रहा था वो कब हो रहा था, टाइम बताने के लिए इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे at 7 o'clock I was writing a letter, at 8 o'clock he was working in the office, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। और in the morning I was preparing for my exams, सुबह सुबह मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मतलब टाइम बताने के लिए इस टेंस को यूज किया जाता है। टाइम मतलब कोई काम हो रहा था उसमें टाइम बताना है तो आप इस टेंस का यूज कर सकते हो। अब आता है हमारा सेकंड यूज जो इंपॉर्टेंट है, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर आफ्टर अनदर एक्शन। मैंने क्या कहा, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर एंड आफ्टर अनदर एक्शन। तो ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करें, बिफोर एंड आफ्टर अनदर एक्शन, इसमें दो काम होंगे। इसमें क्या होंगे, दो काम होंगे। उससे हमें पता चलेगा एक काम चल रहा था और एक काम हुआ। एक काम चल रहा था और एक काम हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा सॉरी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बोर्ड पे, द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन श्याम गॉट होम। मैंने क्या कहा, द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन श्याम गॉट होम, मतलब बच्चे काम कर रहे थे जब श्याम घर आया। जब श्याम घर आया। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जैसे बच्चे काम कर रहे थे, कब कर रहे थे, जब शाम घर आया। मतलब शाम जैसे ही घर आए बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई शो हर, जब मैंने उसको देखा वो गाना गा रही थी। और जैसे सोहन वाज प्लेइंग द पार्क मींस व्हेन आई रीच्ड देयर। सोहन वाज प्लेइंग द पार्क व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पर प्लेग्राउंड पहुंचा, सोहन प्लेग्राउंड में खेल रहा था। तो लाइक दैट, मतलब ये काम दो एक्शन हो रहे हैं। मैं वहां पर पहुंचा और सोहन उस टाइम पे क्या कर रहा था, खेल रहा था। कोई काम हुआ उस टाइम पे, दूसरा काम चल रहा था। मैंने क्या कहा, कोई काम हुआ। ठीक है, कोई काम हुआ और बाद में दूसरा एक्शन चल रहा है। देखो मींस थर्ड यूज आता है इसका हमारा जो इंपॉर्टेंट है, टू शो दैट एन एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। मैंने क्या कहा, थर्ड यूज देखो, टू शो दैट एन एक्शन कंटिन्यूड फॉर शॉर्ट टाइम। फॉर शॉर्ट टाइम कह सकते हैं, फॉर सम टाइम कह सकते हैं। ये बताने के लिए कोई काम थोड़ी देर के लिए हुआ, मतलब काफी लंबे समय के लिए नहीं हुआ बट थोड़ी देर के लिए हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वी वर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस, वी वर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस, हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, हम क्रिसमस का त्योहार बना रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि ये तो नहीं है मतलब आज भी बना रहे हैं, कल भी बना रहे थे, परसों भी बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं है एक ही दिन बनाया होगा, एक ही दिन बना रहे थे। तो माने कोई काम जो शॉर्ट टाइम के लिए हुआ है या सम टाइम के लिए हुआ है, थोड़े समय के लिए हुआ, उसको बताने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का
यूज किया जाता है। तो देखो ये कुछ यूजेस थे हमारे, जो हमने पहला देखा, टू शो व्हेन एक्शन वाज द एक्शन गोइंग ऑन, मतलब इसमें टाइम रखने के लिए। इन यूजेस के बेसिस पे भाई देखो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, इन यूजेस को आपको आना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इसमें आप बहुत सारे बना सकते हो। जैसे सेकंड मैंने यूज बताया, इसके आप बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो, जब भी प्रैक्टिस करो और एक दिन आपको आएगा। ठीक है, सो ये हमारा छोटा पार्ट है, इसमें हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर किया है कंप्लीटली, और मेरे को लगता है मैंने बताया अच्छे से आपको। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट एंड बी हैप्पी, बी हेल्थी एंड कीप स्माइलिंग। ओम शांति।